मॉर्निंग आप सभी को। गाबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। आज का क्विक सिंगल रहेगा सिंजीन। सिंजीन 676 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का करीब 676 का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 690, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए सिंजीन। सिंजीन हो गई गाबा सर के पिक का। चंदन जी गुड मॉर्निंग। चंदन जी आपकी पिक। बिल्कुल देखिए, हमने यहाँ पे फार्मा काउंटर्स की बात की थी, लोरस लेब, तो फार्मा काउंटर तो फोकस में ही, चाहे लोरस की बात करें ग्लेनमार्क की बात करें। उसके अलावा मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा काउंटर लाइक इटर्नल, जहाँ पे मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। बाजार के करेक्टिव मूव के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव स्टेंस लग रहा है। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 305 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 326 तक के टारगेट इटर्नल में बनने चाहिए। ओके, इटर्नल आप बाय कर रहे हैं और स्टैट्स तो इसके स्ट्रॉन्ग काफ़ी है, नो डाउट अबाउट दैट। प्रकाश गाबा सर की कॉल होगी सिंजन। तीसरा टेट पिक करते हैं राजेश जी का, ये आशीष भैती जी का। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट सेटअप स्ट्रांग मूव कर रहा है और कल का जो हाइज है उसको सरपास करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1200 पैसे 1265 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट्स है वो 1300 और 1330 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, 1283 पे आपका डॉक्टर रेड्डीज बाय कॉल है। अमित जी आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, मैं टोरेंट फार्मा के साथ जाऊंगा। 3573 का प्राइस है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल हल्का सा पुल बैक दिखा था, बट स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई लोज बना रहा है और अपने 10 डेमा को होल्ड करके एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 3525 रुपीज का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3650 के यहाँ पे। ओके चलिए, तो ये इस समय पिक अमित जी की हो गई। राजेश जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है एसबीआई लाइफ के चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे। 1820 का रेजिस्टेंस था, जो क्लस्टर था उसका एक क्लस्टर का हायर एंड था 1820। तो एग्जैक्टली 1820 के ऊपर ये अभी ट्रेड हो रहा है 1842। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1820 का और बाय करेंगे एसबीआई लाइफ। अकॉर्डिंग टू मी इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा करीबन 1870 टू 1880। तो इट्स बाय इन एसबीआई लाइफ। बाय इन एसबीआई लाइफ ही हो गई राजेश जी की तरफ से पिक। मानस जी आपने क्या पिक किया? देखिए, मेरा समझना है कि ग्लेनमार्क एक सही जगह है, क्योंकि ग्लेनमार्क में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे ग्लेनमार्क में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2134 के स्टॉप लॉस से 2200 रुपए के टारगेट के लिए। ये मीन वाइल एक बार जरा आप लेकर आइए फिर से दो तीन स्टॉक्स जहाँ पर मूव्स अच्छे आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले है एसबीआई लाइफ, वो करीब करीब 2.5% ऊपर। इटर्नल यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं और उसके अलावा ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस अभी तक तो 5.5% नीचे। आईईएक्स अभी भी 10% के टेम्प्रेरी अपर फ्रीज पर। ध्यान रखिएगा आज अपर फ्रीज है, आज डाउन फ्रीज नहीं है। गौरांग शाह जुड़े हैं हमारे साथ। गौरांग जी सुप्रभात। पहले इन दो स्टॉक्स पर चर्चा, बजाज फाइनेंस और आईईएक्स, क्या भी होगा आपका दोनों पर? देखिए अनुज भाई, धन्यवाद आपका। आपको भी प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को हमारे तरफ से और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आईएक्स पर मेरे ख्याल से लगातार हमने कुछ महीनों से मतलब बहुत ही सावधानी बरतने की बात की थी। ये कहना अनिवार्य होगा, पहले तो कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये संकेत हमें 3-6 महीने पहले दिखाई दे रहे थे और हमें प्रश्न पूछा गया था। हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज, सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनबीसी बाजार पर भी हमसे प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में। देखिए, दिक्कत बहुत है इस स्टॉक में और शायद ये जो उछाल आप देख रहे हैं ये ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, इस पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो सावधानी रखने की ही बात करूंगा, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर दे देता हूं अनुज भाई कि जो भी राय आपके समक्ष आज हम रखेंगे इस कार्यक्रम में, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। दूसरा प्रश्न आपका बजाज फाइनेंस पर। एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा अनुज भाई, सभी निवेशकों को जो लंबी अवधि की विचारधारा और निवेश बजाज फाइनेंस में रखते हैं। देखिए, एक तिमाही में किसी भी क्षेत्र की किसी भी बड़ी कंपनी पर दबाव आ सकता है, लेकिन क्या उसका यह मतलब होगा कि आप अपनी लंबी अवधि का जो निवेश है उसमें बहुत बड़ा फेर बदलाव या बिकवाली की सोचे? ये मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं है। हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय है और ये जो
5.6% के आसपास की गिरावट हमारे और आपके समक्ष दिख रही है। ये पहले तो नई खरीदारी करने का बहुत बड़ा मौका है और अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है, लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। चलिए, तो ये बजाज फाइनेंस पे गौरांग जी की टिप्पणी थी। अच्छा, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी एफएमसीजी। आईटी का ब्रेकडाउन हम पहले से ही झेल रहे थे और निफ्टी आईटी भी अब सारे एवरेजेस की नीचे स्लिप करता हुआ, और निफ्टी आईटी सिंस इट्स फ्राइडे तो मैं इस पर चर्चा कर सकता हूँ कि अब वीकली चार्ट्स पे क्या हो रहा है। निफ्टी आईटी अब अपने उस एवरेज पे है जो कि मेक और ब्रेक, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एफएमसीजी, माफ़ कीजिएगा, निफ्टी एफएमसीजी 54,766। तो पेन है यहाँ पे। अभी एचयूएल सिंक हो रहा है, बहुत सारे काउंटर्स एफएमसीजी में सिंक हो रहे हैं। बाकी आज थोड़ा सरप्राइज पैकेज है निफ्टी आईटी। अभी तक छोटा सा एक पुलबैक जनरेट कर रहा है और आईटी डे हाई पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज अच्छा करता हुआ, साइंट अच्छा करता हुआ, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज क्या कर रहे हैं, हाँ यस 0.62% ऊपर। दोनों आज इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। आज ओवरसोल्ड स्टॉक्स थोड़ा सा पुलबैक दे रहे हैं, सेक्टर दे रहा है, मिड कैप आईटी दे रहा है ना। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा तो कल आईटी में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पिटाई हो गई थी, कोई लॉजिक नहीं था उसका जिस तरीके से हो गई थी। देखिए, मैं मान सकता हूँ कि इन्फोसिस की गाइडेंस ख़राब थी, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन्फोसिस नहीं चलेगा, ये एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन क्या कल कोफोज को इस तरीके से धोना चाहिए था जिस तरह से कल धोया, वो शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा जाती हो गई थी कल, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ रही है। अब देखिए, आज एम्फेसिस के नंबर्स क्या अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने की कमेंट्री अच्छी है तो उसके लिए आज मार्केट ने रिवॉर्ड कर दिया एम्फेसिस को। साइंट के नंबर्स तो इतने ख़राब हैं, मैंने साइंट सुबह क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइंट हर बार ऐसे करता है, कभी अच्छे नंबर पे गिर जाता है, ख़राब नंबर पे चल जाता है। इतने ख़राब नंबर पे चल गया साइंट। अब देखिए, आज इनफैक्ट अगर आज किसी ने अगर साइंट शॉर्ट किया तो अच्छी खासी मार्केट ने पिटाई कर दी। कल अगर किसी ने कोफोज लॉन्ग किया तो अच्छी खासी पिटाई कर दी। मार्केट उल्टा कर रहा है इस समय। ऐसी मार्केट बहुत टफ होती है वीरू, मतलब इसमें ट्रेड करना ना बहुत ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है, और थोड़े क्रॉस कॉम्बिनेशंस है ना। अच्छा, इस बीच जरा एक बार लेके आइए आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। कल परसों मिड में, मतलब आप समझिएगा कि वेडनेसडे को मिड सेशन में जो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कल भी हमको जो 57,000 की ट्रेजेक्ट्री बचाने में सहयोग देके गया वो यही इंडेक्स था। और आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक, एक सेकेंड, पीएसयू बैंक इंडेक्स यही 7156 पे, अब ये पिछले 5 दिन की हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। आपने जो सुबह पल्स सुनी होगी उसमें मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि मिड कैप बैंकिंग पीएसयूज अपने साथ अच्छी सब्सटेंशियल लॉन्ग कैरी करके गया। आशीष बहती जी, आपको कुछ डेट स्विंग प्रोस्पेक्टिव्स अच्छा लग रहा है पीएसयू बैंक्स में? जी, वीरेंद्र जी, पीएसयू में तो सबसे स्ट्रेंथ वाला स्कैन बैंक ही रहा है और उसमें ही आप देखिए 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल बहुत शानदार मोमेंटम था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी बन रही है। इसके साथ ही रहना चाहिए और मुझे लग रहा है इसे यहाँ इन लेवल्स पे भी चेज किया जा सकता है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 118 तक का मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 113.50 का एसएल मेंटेन करें और 118 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन। जरा एक बार कैनरा बैंक का ओआई रखिएगा स्क्रीन पे, 115.5 पे आके ट्रेड करता हुआ पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं। और एक बार फिर से उस सोच कि आप डिप को बाय करिए, अगर जो बात हो रही थी सुबह बैंक्स में, बैंक निफ्टी में, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने जस्टिफाई कर दिया। दिस इज द कैनरा बैंक शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे आया। एग्जैक्टली निफ्टी बैंक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को हिट किया। तो बैंक्स और आईटी आज शुरुआती दौर में इस कोलैप्स को थोड़ा सा कंबाइन एफर्ट्स के अंतर्गत एक रिलीफ देते हुए, लुक एट एचडीएफसी बैंक, ये 2009 पे ये भी 10 डे में लगाकर थोड़ा सा शूट अप कर गया। मानस, आपकी स्कैनिंग क्या कहती है? एक प्रश्न मैंने कैनरा बैंक पे पूछा आशीष बहती जी से, आपको अगर रिवर्सल खेलना हो बैंक्स में तो आप कहाँ खेलेंगे? तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है और मेरा समझना ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय रहेगी। 244 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक इस बार स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जो कि 250 रुपए के आसपास है, उसको ब्रेक करके 255, 256 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, टॉप कैश